ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जान बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस गिरा। ईरानी सदर की तलाश के लिए 40 टीमें मामूर थीं। तलाश में तुर्क ड्रोन्स और टीमों ने भी हिस्सा लिया। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर आज़रबाईजान की सरहद के साथ दिज़मर के जंगल में गिरकर तबाह हुआ, जहां अचानक मौसम खराब होने के बायस हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर में सवार वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान, आयतुल्लाह खामेनाई के नुमाइंदे आयतुल्लाह आले हाशिम और सूबा आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती भी जां बहक। ईरान के एटमी मुज़ाकरात कार अली बाकरी कुन्नी को कायम मकाम वज़ीर खारजा मुकर्रर कर दिया गया। मशहद और क़ुम में इब्राहिम रईसी की वफ़ात के ऐलान पर ज़ायरीन का रंज और गम का इजहार। सदर का इंतखाब आइंदा 50 रोज़ में किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगूं। सदर जरदारी का ईरानी सदर की वफात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सफारतखाने आमद। ईरानी सफ़ीर से इजहार ताज़ियत किया। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि इब्राहिम रईसी सियासतदान और मायानाज स्कॉलर, वज़ीर खारजा ज़बरदस्त सिफारतकार थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार। बानी PTI ने इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि सदर इब्राहिम रईसी ने मुसीबत ज़दा फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाक ईरान ताल्लुकात के लिए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कोशिश को नाकाबिल फरामोश करार दिया। सिंध के वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह का भी ईरानी सदर की वफ़ात पर इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि ईरानी सदर के सोग में आज सूबे भर में सरकारी इमारतों में कौमी परचम सर निगू रहेगा। पंजाब असेंबली ने हत्या की इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। बिल मंजूर किए जाने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। हत्या की इज्जत बिल 2024 का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी खबर, गैर हकीकी खबरों पर हत्या की इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इत्तलाक होगा। ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हत्या की इज्जत की केसेस के लिए ट्राइब्यूनल कायम होंगे। 6 महीने में फैसला करने के पाबंद होंगे। हत्या की इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। पंजाब असेंबली में पेश करदा हत्या की इज्जत बिल 2024 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। तमाम सहाफ़ती तंजीमें शरीक होंगी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि मंगल को अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पंजाब असेंबली के बाहर और माल रोड पर धरने भी देंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक कमीशन का भी हत्या की इज्जत बिल के मुसव्वदे पर इजहार तशवीश। बयान में कहा है कि हत्या की इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला घोंट रहा है। शायर अहमद फरहाद अगवा केस में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जज ने कहा कि इसके बाद वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के अरकान को बुलाएंगे। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा है कि अगवा का इल्ज़ाम ISI पर है। वो कहते हैं मग़वी उनके पास नहीं। जज ने कहा कि पहले मैसेज भेजते हैं, फिर कहते हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। इससे पहले वकील इमान मज़ारी ने बताया कि अहमद फरहाद की बीवी को व्हाट्सएप कॉल करके कहा गया कि अगर अदालत ने यह बयान दिया कि अहमद फरहाद मर्जी से गया है तो वो हफ्ते तक वापस आ जाएगा। केस जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क कानून के तहत चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दें, मुल्क उसके बगैर भी चलेगा। सेक्रेटरी दफा की पेशी के लिए मोहलत मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इन्हें वक्त क्यों दरकार है। इन्होंने यही तो पूछना है कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले में। आप लोगों को अपने इदारे से मुतालिक राय तब्दील करनी है। खुद पर से अगवा कार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है।
अदालत की तफ्तीशी अफसर को कल सेक्टर कमांडर का बयान जमा करवाने की हिदायत। अहमद फरहाद की गुमशुदगी के बाद मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मैटर सब जुडिस है। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। ये कहना सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों। आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की और कानून में लिखा गया है, वो नहीं आते, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वजीर आजम को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। अस्करी जिम्मेदारियां भी अगर अदालतें निभाना शुरू कर दें और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतें और वजारती जिम्मेदारियां भी अगर अदालतों ने निभानी हैं और वजीर आजम और काबीना के काम भी अगर कोर्ट रूम्स में होने हैं तो फिर निजाम कैसे चलेगा। अगवा के केस में वजीर आजम और काबीना अरकान की अदालत तलबी के बाद जज का मैंडेट नहीं। वजारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद। कहा कि रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियां अदा होंगी तो मामलात हल होंगे। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियां भी अदालतों ने निभानी है तो निज़ाम कैसे चलेगा। जैसे रिमार्क्स रिपोर्ट हुए उससे तकलीफ हुई। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए पुलिस की मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने शायर अहमद फरहाद से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतें सिर्फ सवाल उठाने तक महदूद हो जाएं तो फैसले कौन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने और तिजारती हजूम $5 अरब सालाने की सतह तक लाने के लिए कोशिशें तेज़ करने का आज़म। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने और तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने बताया कि दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात में सरमायाकारी, दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और दिफाई ताउन को बढ़ाने का इरादा किया। दोनों मुल्कों का मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी जोर। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बानी पीटीआई दो मजीद मुकदमात में बरी। बानी पीटीआई शेख रशीद और फैसल जावेद लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी। अली नवाज आवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, राजा खुरम नवाज भी बरी। थाना कोहसार में बानी पीटीआई और दीगर पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ का मुकदमा थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज था। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबी का इंदिया दे दिया। जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अगर 24 जून को आइंदा समात तक जजेस तैनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तैनाती के मामले को एजेंडा नंबर 1 पर रखने का कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जुमे के रोज़ काबीना का इजलास बुलाकर ये मामला हल कर लेते हैं। हुकूमत को हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर कोई एतराज़ नहीं। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। आप अदालतों की ये इज्जत करते हैं। आइंदा समात 24 जून तक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि सूबे के अवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। इस मौके पर अलीम खान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का अवामी मसाइल के हल के लिए विजन और रफ्तार काबिल तहसीन है। नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 44 के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद और साहिवाल में 43 डिग्री, मिट्टी, सरगोदा, मुल्तान और डेरा गाजी खान में 42 डिग्री, दादू और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 44 की महसूस हुई। इस्लामाबाद में 39 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 36 की गर्मी 40 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में अलबत्ता कल से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 21 ता 27 मई गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा। दर्जा हरारत बढ़ने से फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात हैं। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के इलाकों में बर्फानी झीलें फटने से सैलाब आ सकते हैं। ज़िले इंतज़ामिया की आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। कराची में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र 9वीं और 10वीं और सिंध भर में इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के बायस स्कूलों में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं वो ज़रूरी हिफाजती इंतजामात के साथ खुलेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में शहरियों का एहतजाज। सदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का बिजली की लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा। दावा किया कि बाजारों और तिजारती मराकज़ में 16 से 18 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक KP में बिजली की तलब और रसद में 900 मेगावाट का फ़र्क है, जबकि सूबे के 1300 में से 150 फीडर्स पर लाइन लॉसेज 90% से तजावुज़ कर गए हैं। के इलेक्ट्रिक मजीद 1282 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई अपने निज़ाम में शामिल करेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 5 साल प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। इसमें 270 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई से हासिल की जाएगी। धाबीजी के करीब हाइब्रिड प्लांट से 200 मेगावाट बिजली मिलेगी। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक के 640 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों के लिए आलमी सतह पर काफ़ी दिलचस्पी देखी गई है। वफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का प्लान। यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला ख़त्म करने की तजवीज़। हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर बेचेगी। सारिफ से उस कीमत पर ख़रीदेगी जिस पर बिजली तकसीम कार कंपनियाँ सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से ख़रीदती हैं। नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से भी बातचीत हुई है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना और मुश्तरका मफादात काउंसिल को पेश की जा सकती है। सोलर बिजली का फसाना ऑस्ट्रेलिया में वो अभी से हो गया जिसका पाकिस्तान में अगले दिनों में खदशा है। रियासत न्यू साउथ वेल्स में सोलर बिजली नेशनल ग्रिड को देने वाली घरेलू सार्फिन पर टैक्स लगाने का फैसला हो गया। घरों की सोलर बिजली इतनी बनने लगी कि बिजली कंपनियों की बिजली बिकना कम हो गई। लागत बढ़ने पर कंपनियों ने खसारा पूरा करने के लिए उनकी बिजली महंगी कर दी। जो सोलर नहीं लगवा सकते उसी पर बस नहीं, जुलाई से उन पर टैक्स भी लगेगा जो सोलर बिजली नेशनल ग्रिड में डालते हैं। किर्गिस्तान से मजीद 179 तलबा को लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच चुका। मुतादिद तलबा अब भी वहां फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान की दारुल हुकूमत बिश्केक पर पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वालिदैन बच्चों की वापसी के लिए परेशान।
तलबा मकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। बिश्केक की यूनिवर्सिटी में महसूर बुरेवाला का नौजवान डॉक्टर नुमान का कहना है कि हॉस्टल में गैर महफूज हैं। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मुमकिन हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हुकूमत फौरी तौर पर हमारी बाहिफाजत वापसी का इंतज़ाम करे। किर्गिस्तान से मजीद 170 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप लाहौर पहुँच गया। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक किर्गिस्तान से 540 तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को वतन वापस लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुसूसी तैयारा रवाना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ये सहूलत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरे मुल्क के तलबा और तालिबात के लिए है। मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए पहले पाई के बुनियाद पर होगी। 600 अफराद ने खुसूसी परवाज़ के लिए रजिस्ट्रेशन की है। पहली परवाज़ में 300 तलबा को वापस लाया जाएगा। बकिया तलबा के लिए दूसरी खुसूसी परवाज़ जाएगी। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि तलबा की मज़ीद रजिस्ट्रेशन पर मज़ीद फ़ंड्स जारी किए जाएंगे। दीगर सूबों के फंसे तलबा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिश्केक में फंसा पाकिस्तान का कोई भी शहरी 0343333049 और 034409555550 पर राबता कर सकता है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में 300 अरब रुपए से ज़्यादा की कमी का प्लान IMF को पेश। वजारतों की तरफ से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी की यकीन दहानी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टें ख़त्म करने, सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग ना करने, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करना मुजवज़ा प्लान का हिस्सा। दिफा और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर भी गौर। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे, 23 मई तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के हुजूम, शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि नए बजट के लिए टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन होगा। IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर, पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। कोयटा प्रेस क्लब को ताला लगाने पर सहाफ़ियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। असेंबली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती कमेटी की जानिब से सहाफ़ियों को ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़ीर आला से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखिर कर दिया। 3 रोज़ पहले ज़िले इंतज़ामिया ने कोयटा प्रेस क्लब पर ताले लगा दिए थे, जिसके खिलाफ सहाफ़ी 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। डी चौक इस्लामाबाद में कायम गजा कैंप में तेज़ रफ्तार गाड़ी की चढ़ाई से जहां बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। थाना कोहसार पुलिस ने ज़ेर हिरासत कार सवार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम बिलाल की गाड़ी की टक्कर से रोमान और नामालूम शख्स जहां बहक हुए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम गफलत और तेज़ रफ्तारी का मुर्तकिब हुआ। दुनिया भर से ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। अमरीकी महकमा खारजा ने इब्राहिम रईसी की वफ़ात पर सरकारी ताज़ियत का इजहार किया। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान में नए सदर का इंतखाब होगा। इस मौके पर हम ईरानी अवाम की इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के लिए जद्दोजहद की हिमायत का ऐलान करते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि सदर रईसी की वफ़ात का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर असर पड़े। हादसे की वजह पर अंदाजे नहीं लगाने चाहते। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के वफात पर इजहार अफसोस। मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इजहार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रईसी बेहतरीन सियासतदानों और अपनी सरजमीन से मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स मिचेल, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ने भी ईरानी सदर वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। लेबनान का 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुख की घड़ी में ईरान के साथ है।
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्विस नहीं। इसराइल अहलकार की गुफ्तगू। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और एकजहती का इजहार। फ़लस्तीनी कौज़ और इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत पर ईरानी सदर को खिराज अक़ीदत। इराक़, वेनेज़ुएला और दीगर सरबराहान मुमलिकत का भी ईरानी सदर के हादसे में वफ़ात पर ईरान से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद में ओमान, इराक़, फ़लस्तीन और शाम के सफ़ीरों का ईरान के सफारतखाने का दौरा। ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। गजा पट्टी में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। शिमाल में जबालिया मरकज़ में नुसैरत और जनूब में खान यूनस और रफ़ा में हमलों की इत्तला। इसराइली फोर्सेस का शिमाली गजा में अल-ऊदा अस्पताल का मुहासरा जारी। मरीजों और तिब्बी अमले को अस्पताल में दाखिल होने या बाहर जाने से रोका जा रहा है। अस्पताल में पीने का पानी खत्म हो चुका। आलमी अदालत इंसाफ के प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त कर दी। द हेग में प्रोसिक्यूटर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ गजा में हमास रहनुमा के वारंट जारी करने की भी दरख्वास्त की है। और जादुई नगरी में उम्र अयार के एडवेंचर्स। पाकिस्तान की 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ उम्र अयार का कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश की जा रही है।